इस्लामाबाद की सहाफ़ी सिंध के तरक्याती मंसूबों के मौतरफ सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनफी खबरों को बदकिस्मती करार दिया। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर न होने का तासुर भी रद्द किया। सूबों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। तिबी सहूलियात की फराहमी मज़ीद बेहतर करने का आज़म दोहराया। वफाकी हुकूमत से शाहराहों पर तवज्जो देने का मुतालबा। तरकी कोयलों को तवानाई बहरान का हल करार दिया। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में करोड़ों रुपए की बदउनवानियां मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में 11 करोड़ 40 लाख रुपए अदा न किए गए। गैर हाजिर मुलाजमीन से 7 करोड़ 70 लाख रुपए की कटौती की गई। डेंटल सेक्शन की कारकर्दगी इंतहाई खराब रही। टीचिंग स्टाफ की 370 में से 201 असामियां खाली। ऑडिटर जनरल की स्टडी रिपोर्ट की सिंध असम्बली ने मंजूरी दे दी। आमदन में इजाफे के बावजूद मुलाजमीन को अदायगियाँ ना की जा सकी। वोटर कॉरपोरेशन के रिटायर्ड और वफात पाने वाले मुलाजमीन को वाजिबात अदा न किए जा सके। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन का सुप्रीम कोर्ट की ह्यूमन राइट्स सेल से रुजू। सरकारी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लियारी की हालत खराब। फर्नीचर न होने से तलबा जमीन पर बैठ कर पढ़ने पर मजबूर। प्रिंसिपल ने शिकवा किया, दिन में 4 मरतबा बिजली भी जाती है। क्या अगर हमारा गाँव में लिख के देना, हम तो आगे लिख के दे देते, लेकिन लोड शेडिंग का तो मसला आपको पता है पूरे कराची है, ख़ास तौर पर लियारी का। तो यहाँ तो ज़ाहिर 4-4, 5-5 घंटे लोड शेडिंग है। तो लोड शेडिंग होती तो हम तो मजबूर हैं, हम क्या कर सकते। वज़ीर से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। नील हॉकिंस ने इंडस डेल्टा की तारीख को शानदार करार दिया। तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। मुराद अली शाह बोले, समंदर में जितना पानी जाना चाहिए उतना हमारे पास नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब की स्टील मिल के वक्त की मुलाकात। स्टील मिल इंतजामिया का पानी का निज़ाम वाटर कॉरपोरेशन के हवाले करने का मुतालबा। वाटर कॉरपोरेशन ने स्टील मिल से 11 अरब रुपए के बकाया जात मांग लिए। पानी की फराहमी के लिए मुकम्मल निज़ाम वाटर कॉरपोरेशन के हवाले करने की दरख्वास्त। सिंध हुकूमत का ऐसा इक़दाम। बुजुर्ग शहरियों के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड्स बनाने का भी फैसला। कार्ड पर फीकर 757 रुपये खर्च आएगा। इब्तदाई तौर पर 2.5 लाख बुजुर्ग मुस्तफ़ीद होंगे। नादरा ने महकमे समाजी बहबूद को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहर्रिक जना अस्पताल में फैमिली प्लानिंग स्किल्स लैब का इफ्तिताह। लैब में डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तरबियत दी जाएगी। वज़ीर सेहत अज़रा पेशोहो का बढ़ती आबादी में कमी लाने पर जोर। MD कैट में शफाफियत लाना मुश्किल करार दिया। सिंध हाई कोर्ट में म्यूजियम और लाइब्रेरी का क़याम। चीफ जस्टिस ने इफ्तिताह किया। जजेस की भी शिरकत। म्यूजियम के साथ लाइब्रेरी की भी ताज़ीन व आराइश की जाएगी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने मंसूबे की कामयाबी के लिए दुआ कराई। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच की अदम मौजूदगी। मुकदमात अल्तवा का शिकार होने लगे। वकला सरकारी इदारों के खिलाफ मुकदमात आईनी बेंच मुंतकिल करने का तकाजा करने लगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ मुकदमे की समात में वकील का एतराज। मौक़िफ़ अपनाया। मुकदमा हाई कोर्ट के मामूल के मुताबिक बेंच के दायरे समात में नहीं आता। जस्टिस रफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए, आपका मुकदमा आईनी तरमीम से मुतासिर नहीं होता, हम समात कर सकते हैं। गुमशुदा सरकारी मुलाजिम के अहल खाना की माली मुआवनत की जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। 3 हफ्तों में पेश रफ्त रिपोर्ट तलब। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, मिसिंग पर्सन्स केस में रिपोर्ट 0 है। बर वक्त इम्तहानात ना होने पर SM लॉ कॉलेज के तलबा का अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट ने कंट्रोलर इम्तहानात को तलब किया। दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 5 साल की डिग्री को 7 साल कर दिया गया। जून जुलाई में इम्तहानात करवाने के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ अपीलों पर समात मुतल्लिका SSP और दीगर अदालत में पेश। शुएब सडल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के तहत ख़वातीन यूथ कन्वेंशन। सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली की ख़ुसूसी शिरकत। लड़कियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना माशरे की अहम ज़रूरत करार दिया। थैलीसीमिया के टेस्ट को इंतहाई ज़रूरी करार दिया।
महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, होलसेल मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी सस्ती। होलसेल में चीनी 3 रुपये सस्ती होकर 121 रुपये किलो हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 13 रुपये सस्ती, कीमत 140 रुपये किलो हो गई। बिजली और गैस लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। कोरंगी, लांझी, शाह फैसल कॉलोनी और मलिर के इलाके मुतासिर। कालापुल, अख्तर कॉलोनी, मंसूर कॉलोनी और बिलाल कॉलोनी के मकीन भी परेशान। शहरी ने शिकवा किया, गैस से ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग परेशान करती है। बिजली के साथ पानी भी चला जाता है। शाह फैसल से बलोच पुल आने वाले रास्ते पर काम जारी। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए एहलकार तैनात। एक्सो सेंटर के अतराफ सड़कों की मरम्मत। एक्सो सेंटर से शाह फैसल को जोड़ने वाले पुल पर कारपेटिंग मुकम्मल। मेयर कराची की हिदायत पर शेरशाह सूरी रोड की मरम्मत जारी। अमले की गलती से हैदरी के मकाम पर बरसाती नाले की कलवट टूट गई। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से नागिन चौरंगी जाने वाली ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। रोड मजीद 1 हफ्ते तक बंद रहेगा। पेडिस्ट्रियन ब्रिज की हालत बदलने लगी। ब्रिज पर मुरम्मती काम का आगाज। 3 साल से पेडिस्ट्रियन के नाम पर सिर्फ सीढ़ियां ही मौजूद थी। तामीर मुकम्मल न होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना था। मोबाइल ड्राइविंग लाइसेंस वैन का आगाज। घर बैठे भी लाइसेंस रिन्यू कराया जा सकेगा। DIG ड्राइविंग लाइसेंस ने मोबाइल ड्राइविंग लाइसेंस वैन का आगाज कर दिया। इकबाल दारा बोले, DL ब्रांच और ऑनलाइन सिस्टम के बाद मोबाइल वैन शुरू की। मोबाइल वैन से लर्नर, तजदीद और नॉन कमर्शियल लाइसेंस बनवाए जा सकेंगे। शहरी से डकैती और लूटमार केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर की अदम हाजिरी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 25 नवंबर को सुनाया जाएगा। आला सानवी तालीमी बोर्ड में तलबा बड़ी तादाद में फेल। इंटर आर्ट्स रेगुलर में 70% तलबा नाकाम हुए। 10,551 तलबा ने इम्तहानात में शिरकत की। 3,052 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। PIA निजकारी बोलियों का सिलसिला जारी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप की 1.25 खरब रुपए से जायद की पेशकश। अल-नहंग ग्रुप की मुतलका हुकाम को ईमेल। PIA के 250 अरब रुपए वाजिबात अदा करने की भी पेशकश। कौमी एयरलाइन के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लान की यकीन दहानी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का बड़ा इकदाम। सिरेन एयर को रवा माह के आखिर तक ग्राउंड तैयारे बहाल करने का नोटिस। सिरेन एयर के 7 में से 4 तैयारे ग्राउंड कर दिए गए। अदम बहाली की सूरत में मुमकिन पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। मरकजी मुस्लिम लीग के रोजगार सहूलत प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। हजारों दरख्वास्तें मौसूल। स्क्रूटनी जारी। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अब्दुल वहीद ने वाज़ेह किया, मज़ीद दरख्वास्तें वसूल करने का सिलसिला रोक दिया। अहल अफराद को 12 नवंबर तक रोजगार फराहम कर दिया जाएगा। शहरियों को खुदकुशियों और डिप्रेशन से बचाने का आज़म। कराची यूनिवर्सिटी, डाउ यूनिवर्सिटी और मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का इत्तेफाक। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी कर दिया। डॉक्टर करीम ख्वाजा के मुताबिक खुदकुशी और दीगर वजूहात पर तफसीली रिसर्च होगी। बहरिया टाउन वुमेन्स वनडे कप का आगाज 8 नवंबर से होगा। 5 मेंटोर्स टीमों के साथ शामिल होंगे। कामयाब टीम को 15 लाख, रनअप को 10 लाख रुपए मिलेंगे। आलिया रियाज, फातिमा सना, मुनीबा अली, सिदरा अमीन और निदा डार टीमों की क़यादत करेंगी। नेशनल कोचिंग सेंटर में गर्ल्स एंड बॉयज थ्रो बॉल चैंपियनशिप मुकाबले। लीग मैचेस में 100 से ज्यादा टीमों की शिरकत। तालबात ने मौका मिलने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। एक और एजाज खूबरू अदाकारा के नाम। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माहिरा खान के नाम। माहिरा को अवार्ड UK पार्लियामेंट हॉल में दिया गया। माहिरा खान ने अवार्ड को अपने लिए एजाज करार दिया। और दुनिया की हर खुशी और गम से नाशना, अपनी सेहत और हिफाजत से भी लापरवाह। नन्हे बच्चों की सेहत और हिफाजत की अहमियत को उजागर करने का दिन। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रवां साल शीरखार बच्चों की बीमारियों की शरह 2% कम हुई।